सदर ट्रंप इस रेस्क्यू मिशन को तारीख साज करार दे रहे हैं, जबकि ईरान 2 C-130 तैयारे गिराने का दावा कर रहा है। क्या यह मिशन वाकई एक अस्करी कामयाबी है या एक महंगी नाकामी इसको कहा जा सकता है? रहीम, एक बदनामी तो जरूर कहा जा सकता है, नाकामी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में बदनामी बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, अभी तक उनके जहाज जो गिरने की तादाद है वो 24 हो चुकी है, जिसके अंदर केसी 135 रिफ्यूलर्स हैं, जिसके अंदर C3 उनका एक जहाज जो कि खुफिया मालूमात के लिए होता है, एवैक्स भी कहा जाता है, और इसी तरीके से उनके F-15, F-18 और इसी तरीके से F-35 जहाज इसमें शामिल हैं। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल हैं और 2 C-130 शामिल हैं जो कि रिकॉनेसेंस मिशन के लिए वहां मौजूद थे। अब जो देखने वाली बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अमेरिका एक तरफ धमकी लगा रहा है, दूसरी तरफ सदर ट्रंप ये भी इकरार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके जो फैसले थे वो काफी तिफलाना थे। उसकी वजह यह है कि कुर्दों को असला उन्होंने दे दिया, लेकिन खुद उनका यह मानना है कि वो कुर्दों ने असला सिर्फ अपने पास रख लिया, लेकिन अमली कोई किरदार अदा नहीं किया। दूसरी जानिब तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो उन्होंने धमकी दी है और मंगल के लिए दिन ये कहा है कि जी मैं तो पत्थर के जमाने में ले जाऊंगा, क्या कर लेंगे? पत्थर के जमाने में तो वो हिरोशिमा नागासाकी को लेके गए थे। आज दुनिया में जापान की मसनूआत और जापान की टेक्नोलॉजी अपना मलका रखती है और अपना एक नाम रखती है। फिर उन्होंने पत्थर के जमाने में पाकिस्तान को पहुंचाने की भी धमकी दी थी, आपको याद है। आज वही पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका उससे मिन्नत समाजत कर रहा है कि किसी तरह से कोई फेस सेविंग का बंदोबस्त कर दे ताकि यहां से उनकी जान की खलासी हो सके। तीसरी जानिब जो है वो ये भी कह रहे थे कि जी पाकिस्तान और अमेरिका का तो कोई मुकाबला, पाकिस्तान और भारत का तो कोई मुकाबला नहीं है, ये तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं। उसके बाद उनको नजर आया कि पाकिस्तान तो भारत का जो है वो बाप निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो उन्होंने जितने भी अंदाजे थे वो तो गलत लगाए। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि हम एक तवील जंग के लिए तैयार हैं, हम बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए तैयार हैं। देखिए, इसमें जो सबसे वो ये है कि अमेरिका के अंदर एक अस्करी बगावत ने जन्म लिया है, और मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 13 जर्नैलों को समेत जंग के दौरान आर्मी चीफ को फायर कर देना, और इसी तरह से जो ट्रेनिंग और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के जनरल हैं उनको फायर करना, और चैपलन कमांड के जनरल को फारिग कर देना, और दीगर को दरमियान में फारिग करना। ये किस चीज की गम्माजी करता है? इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे इश्यूज जन्म ले रहे हैं, और जनरल जो उनके रैंडी जॉर्ज थे, जनरल रैंडी जॉर्ज जो थे, वो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड के हामी नहीं थे। इसका मतलब तो वादे नजर आ रहा है कि जो अब जनरल क्रिस लानेव आए हैं वो अमेरिका के सदर के पहले भी बड़े मंजूर नजर रहे, क्योंकि जब वो 8th आर्मी को कमांड कर रहे थे कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, और उसके बाद 82nd एयरबोर्न डिवीजन को भी उन्होंने कुछ अर्सा कमांड किया। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जब 47th प्रेसिडेंट के हैसियत से उन्होंने हलफ बर्दारी की और फिर वहां एक प्रेसिडेंशियल बॉल हुआ, उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल क्रिस के लिए ये बोला कि जनरल क्रिस मेरा फेवरेट है और मैं मेक श्योर करूंगा कि इसको कोई हाथ ना लगाए। इससे वादे नजर आ रहा है कि जनरल क्रिस को लाने का मकसद बूट्स ऑन ग्राउंड का मामला है, और ये जो अभी चंद हजार फौजी वहां मौजूद हैं जिनकी तादाद इस टाइम पे मुश्किल से 4000 फौज बताई जा रही है, ये क्या कर लेंगे? तो इसलिए ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मकसद यहाँ ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड का इनका जो शौक है, अगर ये पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ईरान ने कुछ अरसे से ये तैयारी कर रखी है। देखिए, इसके अंदर लैंड माइन्स मिलती हैं, इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, इसके अंदर अमेरिका के जो नाकामी इस टाइम पे सामने देखने में आ रही है, टू मच इन्हिसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करना। और ये इसी वजह से अमेरिका के अंदर ये बात मशहूर हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ये अमेरिका की पहली जंग है, और जाहिर है किसी मुल्क की जब पहली जंग कोई होती है तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल मसाइल आते हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इस टाइम पे जो मंगल का टाइम दिया है, मुझे ये लग रही मजीद ट्रैप ना हो जाए, इजराइल की जंग लड़ते लड़ते
दूसरी जानिब इजराइल है। इजराइल के ऊपर जो आज हमले नजर आए हैं, और इससे पहले जो उनके 4 बेसेस के ऊपर, जिसके अंदर रेमोन बेस है, जिसके अंदर टेल नोव बेस है, और इसी तरीके से एक 2 और बेसेस हैं, उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो इतने खतरनाक हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 40 के करीब जहाजों को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर ये 40 जहाज अगर उनके नुकसान हुआ है, जिसको वो छुपा रहा है मीडिया उनका, तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये जंग के ऑप्टिक्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेरिका को दिखाए गए थे। और यही वजह है कि ठीक, जेडी अब्दुल्ला वेंस साहब, और आपने कहा कि जो जो अमेरिका को दिखाए गए थे, ठीक उसके ऑप्टिक्स जो है वो उस तरह के नहीं हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमील साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर जमील साहब, अब्दुल्ला साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि मंगल का दिन और बड़ी तबाही हो सकती है उस दिन, उन्होंने कहा है कि वो जो धमकी है वो पत्थर के ज़माने में धकेलने के मुतरादिफ है। वो चाह रहे हैं कि पत्थर के ज़माने में धकेला जाए। तेल, गैस, बिजली, वो तो पहले ही इंसानों से दूर होती जा रही है। मैं चाहूंगी इस पर कमेंट कीजिए कि आप उनकी धमकी को एक खोखली धमकी समझते हैं या वाकई उसके असरात वही इन फ्यूचर हमें दिखाई देंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। जब भी कोई बहुत बड़ी कुव्वत जिसके पास बहुत ज्यादा फायर पावर हो, तो उसको ये चीज का यकीनन इदराक भी रहता है और घमंड भी रहता है कि वो तबाही और बर्बादी फैला सकते हैं और वो एस्केलेट कर सकते हैं मजीद। क्योंकि जिस तरह वो समझते थे कि ईरान को जेर बार कर लेंगे बहुत आसानी से पहले 4-5 दिन में, वो नहीं हुआ। फिर ईरान मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है इजराइल में भी और पूरे खलीजी ममालिक जहां जहां अमरीकी इंटरेस्ट है या अमरीकी अफराद हैं या अमरीकी अस्करी को वो जो बिखरे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे डिस्पर्स किया है, वो हर जगह नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। और ईरान नुकसान के साथ साथ, जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने अभी बयान किया कि जितने उनके जहाज तबाह किए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा भी कर दूंगा कुछ रेफरेंस देके, लेकिन जितने उनके जहाज न सिर्फ अपने हुदूद में और अपने फिजाई हुदूद से कुछ दूर भी, और साथ साथ इजराइल में जो अमेरिका की F-35 जहाज और बाकी नुकसान हुआ है, वो इसके अलावा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो मंजरनामे पर आ जाएगा। लेकिन अभी आप गुफ्तगू कर रही थी कि जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन गया और रेस्क्यू ऑपरेशन होते होते वो जहाज ही नाकारा हो गए, फिर दोबारा जहाज भेजे गए और उसके बाद अपने ही जहाजों को बम्बार्डमेंट करके तबाह किया गया कि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कहीं ईरान या चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग न कर ले, तो उसको तबाह किया गया। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने बयान में और ट्वीट में कहते हैं कि उन्होंने दोनों जो थे, एक उनका वेपन ऑफिसर और दूसरा पायलट, दोनों को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। शायद ये सही फरमा रहे होंगे, लेकिन ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो दावा जिसके तहत कहा गया था कि उनकी नेवी भी तबाह हो गई है, उनका एयरफोर्स भी तबाह हो गया है, उनकी लड़ने की और कैपेसिटी सलाहियत वो खत्म हो गई है, 95% वो उनकी सलाहियत खत्म हो गई है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। दुनिया भी देख रही है, उनकी अपनी कौम भी देख रही है। आपने देखा कि उनकी कौम किस तरह बाहर निकली, आपने देखा कि जिस तरीके से वो अपने जर्नैलों को, जिस तरह भी अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे, जर्नैलों को जिस तरह वो चेंज कर रहे हैं हालत जंग में, ऐसा होता नहीं है। फिर उसको छोड़े, आज की खबर ये भी है और मैं समझता हूं कि कल तक की बिल्कुल मंजर आम पर आ जाएगी कि वो अपने कैबिनेट में भी चेंज कर रहे हैं कि ये चीजें वो होती हैं जब आदमी अपनी सामने अहदाफ को हासिल नहीं कर पाता है और अहदाफ से हटके अपने नुकसानात उठाता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे ममालिक, ऐसी अस्करी कुव्वतें वो फिर इस किस्म की भौचाली किस्म की फिर वो फैसले करते हैं। ठीक तो है, मतलब आपकी नज़र में भौचाली किस्म के इस तरह के फैसले उस वक्त किए जाते हैं जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती।